महज 1 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को सीमित कर दिया, वो भी सिंबल उनका और प्रत्याशी आपका। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? मेरी सबको राम राम। और आप सिंबल की बात कर रहे हो, आप पार्टी की बात कर रहे हो। अरे हम आरएलडी, क्या आरएलडी हमारे, हम सब एक परिवार है भाई। कौन कहाँ किस सिंबल से लड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? है तो एक परिवार के ही ना, भेदभाव नहीं है। तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल इसकी चिंता एनडीए को कर लेने दीजिए आप। तो जो हमारे सहयोगी दल है, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। आपस में चर्चा होती है, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 महीना हो, चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। पर अल्टीमेटली एनडीए परिवार को है कि भाई हमें जीत हासिल करनी है, तो उसी रास्ते पे हम भाई 1 सीट दी, उसमें भी आपने कंडीशन इंपोज कर दी कि प्रत्याशी हमारा, तो आरएलडी क्या करे? उन्हें भी तो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। खूब सारी पॉलिटिकल स्पेस है, जैसे मैंने कहा ना ब्रजेश जी, हम लोग अलग नहीं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो भी डिसीजन होता है, जो भी फैसला होता है, मिलकर होता है ना। भी वो लोग भी हमारे साथ सत्ता में भागीदारी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि जिससे जितनी सीटें आए, ज्यादा से ज्यादा आए, तो हमारी मजबूती बढ़ेगी। तो डेफिनेटली मतलब सत्ता में भागीदारी है तो इसलिए वो अपनी सीट छोड़ दें आपके लिए? अरे कैसी बातें आप कर रहे हो? आपको लगता है कि आरएलडी है या कोई और राजनीतिक दल जो हमारे सहयोगी हैं, आपको लगता है कि ऐसी दबाव में आके करेंगे? जी नहीं, ये लोग इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है। और सीनियर लीडरशिप जो है, हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ चर्चा करते हैं, बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। अच्छा, वो तो कौन सी इंडिपेंडेंस है? वो तो मायूस और उदास बैठे हुए अनिल दुबे को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये निषाद पार्टी को 2-2 सीटें जो उनका क्लेम बनता था, वो भी आपने नहीं दिया। ऐसा क्यों किया आपने निषाद पार्टी के साथ? अभी मैंने यही चर्चा करी ना, निषाद पार्टी भी हमारे साथ ही है ना, हमारे सहयोगी दल है ना। हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, वो हमारे साथ, वो हमें ताकत देते हैं, हम उनको ताकत देते हैं। हम दोनों को, मतलब अगर रहना है सत्ता में और ऐसे राजनीतिक दलों को हराना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो इकट्ठा मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। मतलब सत्ता में अगर इन लोगों को रहना है तो आपके हिसाब से इनको ये त्याग करना पड़ेगा, अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। आपने दूसरी बार सत्ता शब्द का इस्तेमाल किया। अरे सत्ता में हम सब मिलकर ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एनडीए का परिवार है ना सत्ता में। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो परिवार एनडीए का है और हम सब एक हैं इसमें। आप चाहे जितने भी हमारे यहाँ ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती है, जिस मतलब कौन सी वाली? उसको बोलते हैं आग लगाने वाले, जमालो बोलते हैं, आग लगाने का। अच्छा, एक बात बताओ, आपने किसी का प्लाट कब्जा कर लिया, किसी का पॉलिटिकल स्पेस छीन लिया, और आप चाहती हैं कि सवाल भी न पूछे जाए और कहा जाए कि ऐसा सवाल पूछना जमालो, आग लगाने वाली बात हो गई। पूछिए ना, मैं उत्तर दे तो रही हूँ। पर एनडीए का जो परिवार है, आप सोचो कि वो एक दूसरे की बुराइयां करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि इनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ठीक नहीं है और ये समाजवादी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। विजय जी, आपको रिपीट करना पड़ेगा आवाज। क्या आपको इनकी राजनीतिक क्षमता पर डाउट है, इसलिए आपने इनको टिकट नहीं दिया? नहीं, देखिए ऐसा, वो तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की क्षमता पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनकी हालत क्या करके रख दी है, मतलब कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट करके बोल रहे। इमेजिन, सोचिए तो कैसे। चलो, उन्होंने तो कम से कम ट्वीट कर दिया, आपने तो ट्वीट करने लायक भी इन बेचारों को नहीं छूटा। देखो कैसा मुंह लटकाए हैं। हम तो आपस में सीधे बात करते हैं, सीधे बात करते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका मैडम। हमारे